मुझसे शादी करेंगे तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बुशरा बीबी ने ऐसा मंतर पढ़ा कि रियासती फैसलों से लेकर घर तक के मामलात सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। साबिक़ खातून अव्वल की पस पर्दा सरगर्मियाँ दी इकॉनमिस्ट ने बेनकाब कर दी। बरतानवी जरीदे के मुताबिक बानी पीटीआई एक कठपुतली थे जिनकी डोरें बुशरा बीबी हिला रही थीं। झाड़ फूंक करने वाली खातून बरसरे इक़्तिदार आए बग़ैर अहम तकरीरों और रोज़मर्रा सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थीं। बुशरा बीबी ने हासिल मालूमात तक रसाई या इल्म को रूहानी करमात के तौर पर ज़ाहिर किया। बानी पीटीआई तोहम परस्ती में पड़े रहे। 1 करोड़ घर, लाखों नौकरियों का वादा पूरा ना किया। बरतानवी जरीदे के मुताबिक इक़्तिदार में आने के बाद भी बानी के फैसले तोहम परस्ती और ज़ाती पसंद नापसंद पर मबनी थे। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए मज़हब का लिबादा ओढ़े रखा। बानी ने हुकूमत में आने से पहले बुलंद-ओ-बांग दावे किए लेकिन एक भी दावा पूरा नहीं किया। करप्शन के केसेस ने बानी के साफ शफाफ होने के दावे का भांडा फोड़ दिया। उनकी इनकॉम्पिटेंसी या फेलियर ऑफ गवर्नेंस है वो सबके सामने है। तो पीटीआई की गवर्नमेंट का जो बानी पीटीआई का और बुशरा बीबी का इस वक्त है, वेयर दे एंडेड अप एट एंड ऑफ द डे, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा और बड़ी मिसाल, मतलब वो अपनी मिसाल आप ट्रांसफर से लेके बुजदार साहब जो कि इतने बड़े सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव लगाए गए और वहाँ पे अफसरान की और पॉलिटिशियंस को जिस तरह से पोर्टफोलियोज और वजारतें बांटी गई, तो ये सारा बुशरा बीबी के अपने उसके ऊपर हुआ था। साबिक़ खातून अव्वल से मुतालिक मालूमात पाकिस्तान के अवाम और मीडिया के लिए कोई नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया पर जो रिपोर्ट हो रहा था उससे ज़्यादा तफसील दी गई है। खुसूसी रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफ़ा बुशरा तस्कीन की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कहा। बुशरा बीबी पर रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें चशमकशा इंकशाफात शामिल हैं। रिपोर्ट की तैयारी के दौरान काले जादू से मुतालिक इल्ज़ामात को इदारे और अमले को समझाना मुश्किल था। जो सबूत जमा किए इसके बाद हमारे लिए इदारे और लोगों को समझाना आसान हो गया। सबसे अहम बात यह है कि 25 करोड़ आवाम के मुल्क को बानी पीटीआई जैसी शख्सियत चला रही थी। पाकिस्तान के फैसले जादू टोने से किए जाते और ये तो बहुत तशवीशनाक अमल था। बैरिस्टर गौहर और पीटीआई को द इकॉनमिस्ट के खिलाफ ज़रूर कानूनी एक्शन लेना चाहिए। मेरा अंदाज़ा है ये अदालत नहीं जाएंगी। अगर बैरिस्टर गौहर ना गए तो मैं ख़ुद अदालत जाऊँगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये साबित होना चाहिए कि अदालतों ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है। पीटीआई को ज़रूर बरतानिया में केस करना चाहिए। ये भी पता चलना चाहिए कि गोगी कहाँ से आई और कहाँ चली गई। द इकॉनमिस्ट कोई आम जरीदा नहीं। बहुत ही मायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है। कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। ये एक उनकी अपना एक रूहानियत का आइडिया था जिसके तहत ये फैसले किए जाते थे। इस शख्स की तारीफ ये है कि ये जब बोलेगा झूठ बोलेगा। द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थीं। बुज़दार को लगाने का फैसला भी बुशरा बीबी के कहने पर किया गया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता की मीडिया से गुफ्तगू कहा, ये कौन से दीन की तालीम थी जिसका जिक्र जरीदे में हुआ है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि मफादात की जंग थी। बुशरा बीबी इसको कंट्रोल करती थीं। जो हुकूमत कारकर्दगी के बजाय जादू टोने पर चले वो कैसे चल सकती है। वज़ीर आज़म और शाह-उर-दिन के दरमियान मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफ़ाक़। मुख्तलिफ़ मुआहदों पर दस्तख़त। इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर बाहमी फ़ायदेमंद ताउन को वसअत देने के अज़्म का अदा किया गया। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला दुइम इब्नुल हुसैन के दौरा पाकिस्तान का खैर मक़दम करते हुए उसे पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान पायदार दोस्ती के सबूत के तौर पर उजागर किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर हो रहा है।
ये दौरा पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात का मजहर है। दहशतगर्दी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जनरल साहब खुद यहाँ बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं आपकी चीजों के लिए। हमारे लिए जो मुमकिन है हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। जनरल साहब से कहा है कि इसको उससे ज्यादा अच्छा बनाना है ताकि जब बच्चे वापस आए तो देखें कि पहले से बेहतर बना हुआ है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे, अल्लाह ताला हमारी फोर्सेस को कामयाबी दे। फौज का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने अपने जान का नजराना पेश करके हमारे बच्चों को महफूज करवाया। ये बिगड़े हुए लोग हैं, हमने ऐलान किया है कि न हम इधर टीटीपी को मानते हैं। ये दहशतगर्दी के सामने इंशाल्लाह हम दीवार की तरह खड़ा रहूंगा। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि दहशतगर्दों से कोई समझौता नहीं होगा, किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा, ख़ारिज का हमला नाकाम बनाने और तमाम कैडेट्स और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू करने वाले पाक फ़ौज के बहादुर अफसरान और जवानों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कॉलेज के तलबा और असातिज़ा से भी मुलाकात की और उनके बुलंद हौसले और जज्बे की तारीफ़ की। उन्हें ख़ारिज के हमले की तफसीलात और पाक फ़ौज और FC की जानिब से किए जाने वाले कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर दाखिला ने कबायली माहिदीन के साथ भी बैठक लगाई। कहा, हुकूमत से नाराज़ होने का मतलब ये नहीं कि आप असलहा उठा लें, सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। DJSPR की तलबा असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त द मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज और फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल के तलबा और असातिज़ा से गुफ्तगू की। तलबा और असातिज़ा ने पाक फ़ौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। असातिज़ा ने कहा, आज की नशिस्त ने तलबा को रिवायती सोच से हटकर गौर फ़िक्र करने का मौका दिया। सेशन ने नौजवानों को पाकिस्तानियत, फ़ाल शहरियत और समाजी ज़िम्मेदारियों के हकीकी तसव्वुर से रोशनास किया। तलबा ने कहा, मार के हक़ में पाक अफ़वाज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के नाकाबिले तस्ख़ीर दिफ़ा का अज़म बढ़ाया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 17 नवंबर को तलब कर लिया गया। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। इजलास में नए कायदे-ए-वान का इंतखाब भी अमल में लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के अहदे के लिए फैसल मुमताज़ राठौड़ को उम्मीदवार नामजद करते हुए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। पार्लियामेंट की बात करते रहे और अगर आज वो पार्लियामेंट उन अमेंडमेंट्स के जरिए जो बेसिक स्ट्रक्चर की एक जजमेंट के नतीजे में पार्लियामेंट के इख्तियारात को सल्ब किया गया था उनको वापस लेने की सही कर रही है, वो तरमीम पास कर रही है, तो आप कहते हैं कि इसको खत्म कर दें। पार्लियामेंट सुप्रीम है, जजेस के इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं। मुल्क आईन और कानून के तहत चल रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत अवाम के मफाद में कानून साजी कर रही है। सब जानते हैं माजी में कौन, कैसे और किस तरह फैसले करता था। क्या नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालना दुरुस्त फैसला था? क्या यूसुफ रजा गिलानी को हटाना दुरुस्त था? जजेस के इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं। ऐसे जजेस हैं जो एक पार्टी को सजा देना चाहते थे। Justice Muhammad Kareem Khan Aga, do solemnly swear that I shall bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions.
जस्टिस के खान ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। सरबराह आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। तकरीब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने शिरकत की। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस आमिर फारूक ने बतौर जज आईनी अदालत हल्फ उठाया था। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखों की फैक्ट्री में खौफनाक धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री खेतों के दरमियान बनाई गई थी। फैक्ट्री मालिक असद अली और अहले खाना फरार। पुलिस ने छापा मारा तो घर को ताला लगा हुआ था। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक की तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर तलाश शुरू कर दी। ट्रैफिक पुलिस को ट्रैकर्स का कंट्रोल ना देने वाले डंपर्स और ट्रैकर्स पर पाबंदी आयद। ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल के बगैर कोई हैवी व्हीकल सड़क पर नहीं चलेगी। डीआईजी ट्रैफिक पुलिस ने हिदायत जारी कर दी। कहा अब सिर्फ ट्रैकर लगे हुए डंपर और वाटर टैंकर ही सड़कों पर चल सकेंगे। रज़ाकाबाद हादसे के बाद डंपर और वाटर टैंकर पर सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। गजा में मौसम सरबा की पहली बारिश ने गजा सिटी और खान यूनिस समेत कई पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी यौम बर्दाश्त आज मनाया जा रहा है। मकसद मौशरे में बर्दाश्त, सब्र तहम्मुल की अहमियत और अदम बर्दाश्त के मौशरे पर रोनमा होने वाले मनफी असरात से आगाही फराहम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और आलमी बरादरी पुरअमन, बक़ाए बाहमी एहतराम और तहम्मुल की मुश्तरका इंसानी खासियत से वाबस्ता हैं। तहम्मुल बर्दाश्त के आलमी दिन पर पैगाम में उनका कहना था कि बर्दाश्त करने की रविश कमज़ोरी नहीं बल्कि हिकमत, सब्र, इंसानियत और किरदार की मजबूती का मज़हर है। फ़न की दुनिया का सितारा इस्माइल तारा का आज 76वां यौम पैदाइश। 5 दहाइयों तक अपनी जानदार मज़ाहिया किरदार निगारी के ज़रिए लोगों के शहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। टीवी, स्टेज और फिल्मों में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मज़ाहिया सीरीज़ 50-50 से बेमिसाल शोहरत पाई। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। नकली हैं या असली, पहचानना मुश्किल हो गया। हॉलीवुड अदाकार विल स्मिथ, जैकी चैन, विन डीज़ल और डैनियल रेडक्लिफ के डुप्लीकेट ब्राज़ील की गलियों में नजर आए। डांस की वीडियो वायरल हुई तो सोशल मीडिया पर धूम मच गए और मॉन्स्टर की वापसी हर तरफ खलबली मच गई। सस्पेंस से भरपूर वेब सीरीज मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीजन 2 का ट्रेलर जारी। नई 1 साल फरवरी में पेश की जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।